नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक 2 लाख रुपीस का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो। तो आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। ये जो एसबीआई का हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के 60 to 80% रुपीस को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है और बाकी बची हुई रकम को डेप्ट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और दूसरे गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है। तो इन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तुलना में कम रिस्की है। अगर हम इस एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 47.6% का रिटर्न्स, 3 साल में 19.9% का रिटर्न्स, 5 साल में 15% का रिटर्न्स और ऑल ओवर जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक उसने 16.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इस कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड यानी कि दूसरे हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड के तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.89% है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक माना जाएगा। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम इससे कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट रहेगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ध्यान जरूर रखें। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 1%। अगर आप 12 महीने के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब उसमें अपने पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब उससे अपने पैसे को निकाल भी सकता है। नो लॉकिंग पीरियड इस म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वो है 45,748 करोड़ रुपीस। इस हिसाब से देखें तो एक बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क क्रिसिल हाइब्रिड 35/65 एग्रेसिव को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 500 से और लमसम अमाउंट 1000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर टॉप होल्डिंग कंपनियां देखें तो वो है HDFC बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, डेविस लेबोरेटरी और बजाज फाइनेंस लिमिटेड जैसी अच्छी कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम ये एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे आप 2 लाख रुपए इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो। मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपीस का लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब हम जो एवरेज रिटर्न्स इस 2 लाख रुपीस पर मिलेंगे वो अगर 15% का कंसीडर करते हैं तो अगर आपने 10 साल तक अपने 2 लाख रुपीस को अगर उसमें रहने दिया तो आपकी जो 2 लाख रुपीस की वैल्यू होगी वो 8,09,112 रुपीस हो जाएगी। अगर आपने उसी 2 लाख रुपीस को 15% के इंटरेस्ट रेट से 15 सालों तक अगर रहने दिया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी वो होगी 16.27 लाख रुपीस। अगर आपने उस 2 लाख के लमसम अमाउंट को 20 ईयर तक अगर खींच लिया तो आपके जो 2 लाख रुपीस है वो 32.73 लाख रुपीस हो जाएंगे। और अगर आपने अपने इन्वेस्ट किए हुए 2 लाख रुपीस को 30 साल तक रहने दिया तो आपकी जो 2 लाख रुपए है वो 1.32 करोड़ रुपीस हो जाएंगे। तो इससे आप जान सकते हो कि जितना ज़्यादा टाइम आप अपने पैसों को दोगे उतना ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असर आपके पैसों पर देखने को मिलेगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में या लमसम इन्वेस्टमेंट करें या SIP करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल से ज़्यादा के लिए, तभी जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असर है वो आपके पैसों पर आपको देखने को मिलेगा। अब इन सभी बातों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको भी इसमें निवेश कर देना चाहिए। पर इसके कुछ डार्क साइड इफेक्ट भी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहला जो इफेक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर पड़ेगा वो है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। आज से 10 साल पहले आप जो 1 लाख रुपए में चीज़ें खरीद रहे थे, क्या आज उस 1 लाख रुपए में उतनी ही चीज़ें खरीद पा रहे हो? आपका जवाब होगा नहीं। और ऐसा क्यों हो रहा है? वो हो रहा है इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण। जो इन्फ्लेशन होती है वो हर साल 4 to 6% के रेट से बढ़ रही है। तो एट द 30 ईयर के बाद
जो हमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपीस मिलेंगे उस पर महंगाई का क्या असर पड़ेगा, क्या कोई एजेंट आपको बताता है? नहीं बताता है। तो अगर हम 4 to 6% का इन्फ्लेशन रेट लेके कैलकुलेट करें तो जो आपकी 1.32 करोड़ रुपीस की वैल्यू होगी वो 35 to 40 लाख के बीच में होगी। इसका मतलब कि आज आप जितना कुछ चीज़ें 35 to 40 लाख में खरीद सकते हो उतनी ही चीज़ें 30 साल बाद उस पैसों से खरीद पाओगे। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए। नंबर 2, कभी भी पास्ट रिटर्न्स को देखकर आप म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में अगर 47.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है तो 9 मार्च 2000 से लेके 9 मार्च 2001 तक इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टरों को -63.06% का रिटर्न्स भी दिया हुआ है। ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी आपका चेक करना ज़रूरी है। तीसरा फैक्टर जो आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर पड़ेगा वो है टैक्स। अभी जो रेट चल रहा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर लगता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर आप 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाल लेते हो तो वो 15% का पूरी रकम पर लगता है। तो क्या यही टैक्स स्लैब 30 साल के बाद भी एप्लीकेबल रहेगा? ये बात हम नहीं जानते। तो टैक्स क्राइटेरिया को भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और जो चौथा जो फैक्टर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर पड़ता है वो है रिस्क, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी में 70% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। तो अगर शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होगा तो उसका सीधा असर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के थ्रू करोड़पति बनना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें इन्वेस्टमेंट से पहले। नंबर 1, कभी भी पास्ट रिटर्न्स और रेटिंग्स को देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करें, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड ने अच्छे दिनों में अगर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो उस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है वो जानना भी आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। अगर उस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के म्यूचुअल फंड से अच्छा परफॉर्म किया हुआ है बुरे दिनों में तो आप आंख बंद करके उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 2, अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। नंबर 3, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल से ज़्यादा के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को दोगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट का असर आपकी निवेश किए हुए इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, और वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ ही गया होगा। और आखिरी बात, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही अपने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है कंपेयर टू रेगुलर प्लान। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं एंड कार्ड में लगा दूंगा, आप उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि जो डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का जो डिफरेंस है वो आप उस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं। अगर कोई क्वेरी है तो भी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की ट्राई ज़रूर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।